तो अगर आपको संतरा मौसम्बी में बहुत ही ज़्यादा फूल वूल झड़ता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट 2 खाद बतलाता हूँ। अगर ये 2 खाद यूज करते तो शायद आपके यहाँ का जो संतरा मौसम्बी है उसमें आपका फल फूल झड़ने की जो समस्या रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको बतला देता हूँ सबसे पहले फल फूल क्यों झड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप ये देखते हैं, तो ये जो होता है ये बहुत ही नाजुक समय है। इस समय अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपका देखिए, अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए, जैसे ही आप इसको ऐसा टच भी करते हैं ना तो ये पूरा झड़ जाता है। तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा इसको सावधानी रखना है, और हो सके तो हवा उवा से थोड़ा इसको बचाना है, क्योंकि इस समय अगर ज़्यादा भी हवा इसके पास आएगा तो ये फूल झड़ जाएगा। अब ये बहुत ही नाजुक होता है इसका फूल सिट्रस का, और सिट्रस का फूल जितना भी देखेंगे इसका नाजुक इतना ज़्यादा रहता है कि इसमें अभी ना ही आप स्प्रे कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें करेंगे तो ये फल फूल झड़ना ही लगता है कि। और देखिए, जैसे मैं टच करते ही देखा जाए तो ये देखिए दोनों का दोनों झड़ गया। तो इसका सबसे बड़ा यही रहता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है इसका फल फूल। तो इसका जो फूल होता है इतना सेंसिटिव होता है कि इसको टच करने से भी ये झड़ने लगता है। तो इस समय यही रहता है कि इसका बहुत ही सावधानी रखें। नहीं होता है तो आप नेट लगा दीजिए, जाली लगा दीजिए, ताकि बच्चे लोग इसमें परेशान नहीं करें। और इसका यही कारण होता है झड़ने के लिए। अब जो एक और मैं आपको तरीका बतलाता हूँ। मान लीजिए अगर आपका सिट्रस का जो वेराइटी है, अगर उसमें आपका फ्रूट सेट हो चुका है, अगर मान लीजिए ये स्थिति में है और ये स्थिति में आपका बहुत ही ज़्यादा झड़ रहा है, जैसे देखा जाए तो देखिए ये, अगर ऐसा में आपको झड़ रहा है तो आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। देखिए, इसमें भी आपका 2-4 झड़ेगा ही झड़ेगा। देखिए, इतना सारा जो गुच्छे में इसमें जो सेट होता है ये पूरा का पूरा नहीं रहता है, इसमें से और 1-2 झड़ जाता है। पर आपका मान लीजिए ऐसा में बहुत ही ज़्यादा हो गया, फिर इसके बाद आपको झड़ रहा है, तब आपको लिए खाद यूज करना पड़ेगा। तो इस समय आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो मैं खाद बोलता हूँ, वो खाद आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे जो पहला नंबर पे जो मैं आपको बोल देता हूँ कि इस समय स्थिति में आपका एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं बतला देता हूँ। जो एक होता है वो आप 0050 की यूज़ कर दीजिए। 0050 इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। दूसरा जो रहता है आप बोरोन का स्प्रे कीजिए। ये दोनों का स्प्रे आपको करना ज़रूरी है। ये दोनों का स्प्रे करेंगे तो ये जो फ्रूट झड़ने की समस्या रहता है बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। फिर भी एक तो झड़ेगा, ये प्राकृतिक नियम है। पर आपको बस बहुत ज़्यादा झड़ता है तो आपको इस स्थिति में आपको स्प्रे करना है। ये स्थिति में आपको नहीं करना है। ये स्थिति में आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। ये स्थिति में आपको स्प्रे करेंगे तो आपका अच्छा के जगह पे आपका नुकसान भी हो जाएगा और बहुत ही सारा फल फूल झड़ जाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में अगर आप हो जाता है, जब आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। और बोरोन का एक बार स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसमें जो रहेगा आपका कम हो जाएगा। नहीं तो आप इसके साथ चाहिए तो आप टॉनिक भी एक यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का टॉनिक भी ले सकते हैं, जिसको पीजीआर बोला जाता है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस स्थिति में। तो इसमें जो रहेगा आपका फल फूल झड़ने की जो समस्या रहेगा वो कम हो जाएगा। और इसके बाद फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस समय देखिए, मैं जैसे गोबर की खाद दिया हुआ हूँ, तो आप दे सकते हैं। गोबर उबर की खाद हो गया है, ये सब खाद भी आपको देना है तो दे सकते हैं। फिर भी आपका 2-4 फूल झड़ेगा ही झड़ेगा। आप सोचेंगे कि एकदम फूल नहीं झड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आपका फल फूल झड़ेगा ही झड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। अगर आप ये 2 स्प्रे कर दीजिए तो आपका हो सकता है कि आपके यहाँ का जो फ्रूट झड़ने की जो समस्या होगा वो कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।